नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 की महत्वपूर्ण योजना व संबंधित राज्य को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी योजना व संबंधित राज्य अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने कुछ और नए चैनल बनाए हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो इनमें से जो एक चैनल है वो है करंट अफेयर्स ट्रिक। तो इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत जल्द जो करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो ट्रिक पॉइंट चैनल पर अपलोड ना होकर केवल और केवल करंट अफेयर्स ट्रिक वाले चैनल पर अपलोड होंगी। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, वहाँ से आपको वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल डिटॉक्स पहल की। यह पहल शुरू की गई है कर्नाटक राज्य में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, डिटॉक्स में आपको शब्द मिल जाएगा टॉक्स, यानी टैक्स। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं हिंदी में, कर फॉर कर्नाटक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है ये कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है गृह ज्योति योजना, जो कि तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, गृह ज्योति, यानी ज्योत जलाने की बात हो रही है। कहाँ? गृह में, मतलब घर में। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को ज्योत जलाना है, मतलब दीपक जलाना है, तो तेल की जरूरत पड़ेगी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी या फिर घी की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली ऑयल जलाते हैं, तो ऑयल से हो जाएगा तेल, यानी तेलंगाना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गृह ज्योति योजना जो है ये तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अमृत, जो कि शुरू किया गया है केरल राज्य में। अब देखिए शब्द क्या लिखा है, ऑपरेशन अमृत, यानी मान लीजिए किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, अब उसको बोला जा रहा है कि अमृत पियो, मतलब कुछ ऐसा पियो जो कि हमेशा फायदा करे, ना कि नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर देखिए केरल शब्द लिखा हुआ है, केरल को कर लेते हैं करेला। तो जो करेले का जूस होता है वो स्वास्थ्य के लिए अमृत जैसा काम करता है। जाहिर सी बात है, अगर करेले का जूस कोई पिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ऑपरेशन के बाद अमृत क्या है? करेले का जूस है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन अमृत जो है वो केरल राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट योजना हमारे सामने है वो है रामलला दर्शन योजना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राम लला दर्शन, छत्तीसगढ़ में आपको शब्द मिल जाएगा छाती। आपको पता है कि रामलला का दर्शन जो हनुमान जी थे उन्होंने अपना सीना फाड़कर करवाया था, है ना। उनके सीने में राम भगवान और सीता माता विराजमान थे, तो उन्होंने अपनी छाती फाड़कर सबको दर्शन करवाया था रामलला के। तो छाती फॉर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा रामलला दर्शन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है वन मित्र योजना, जो कि हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। तो ये तो और भी आसान है, वन मित्र लिखा हुआ है। तो वन मित्र को कर लेते हैं। वन मित्र मतलब, वन मतलब जंगल वाले वन की बात। तो जंगल का मित्र कौन होता है? हरे पेड़, है ना। जंगल का जो मित्र है वो हरे पेड़ है। या फिर वन में मित्र कौन मिलेगा? तो केवल हरे पेड़ ही मिलेंगे। तो हरा फॉर हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वन मित्र योजना जो है वो हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है बैगलेस स्कूल पहल, जो कि शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। और जब भी एमपी आता है तो ज़्यादातर मैं एमपी को एम से मम्मी और पी से पापा करता हूँ। और बैगलेस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, बैगलेस कौन जाएगा स्कूल? वह बच्चा जिसके मम्मी पापा ने उसको बैग नहीं दिलाया है ना। मान लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके मम्मी पापा ने क्या किया, बैग उसको नहीं दिलाया, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा कैसे जाएगा स्कूल? बैगलेस जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बैगलेस स्कूल पहल जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना है एमएसपी योजना लाभा, जो कि ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। तो कैसे याद रखेंगे? ओडिशा में आपको शब्द मिल जाएगा ऑडी। ऑडी एक कार है, आपको पता है। मान लीजिए आप घर में ऑडी लेकर आते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? जैसे ही आप ऑडी लेकर आओगे तो उसकी पूजा करोगे और सबसे पहले अक्षर लिखोगे शुभ लाभ। ये लिखते ना, शुभ लाभ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाभ फॉर लाभा हो जाएगा। और शुभ लाभ किस में लिखते हैं? ऑडी में। तो ऑडी फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा
कि एमएसपी योजना जो है, जिसका नाम लाभा है, ये ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। अगली योजना है वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान, और यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए क्या लिखा हुआ है, वार्षिक जन औषधि, मतलब वर्ष भर जन को औषधि देना है। मान लीजिए कोई बीमारी होगी तो क्या करें, वर्ष भर जन को लगातार औषधि दी जाएगी, तो क्या बोलेंगे कि यू पियो, मतलब तुम पियो वर्ष भर औषधि। तो यूपी फॉर यूपी हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान जो है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। अगली योजना है विश्वकर्मा पेंशन योजना, जो कि शुरू की गई है राजस्थान में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए विश्वकर्मा शब्द लिखा हुआ है, विश्व और कर्मा, कर्मा को कर लेते हैं कर्म, कर्म की बात हो रही है, और राजस्थान में आपको शब्द मिल जाएगा राज। तो आपको पता है अगर किसी के कर्म बुरे हैं तो वो राज की तरह छिपा के रखते हैं, है ना। विश्व भर से अपने कर्म को राज की तरह छिपा के रखता है, क्यों, क्योंकि उसके कर्म बुरे हैं। लेकिन अगर कर्म अच्छे हैं तो वो राज नहीं रखता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि विश्वकर्मा योजना जो है, ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि विश्वकर्मा में आपको शब्द मिल जाएगा विश करना, ठीक है, विश्वकर्मा विश करना। और राजस्थान में आपको शब्द मिल जाएगा, राज को कर लेते हैं रोज, रोज डे जो आता है वो भी विश करते हैं बहुत सारे लोग। तो आप ऐसे याद रखिएगा, विश करना फॉर विश्वकर्मा, और रोज डे रोज फॉर रोज यानी राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है, ये राजस्थान में शुरू की गई है। मुझे पता है ये रोज वाला ही आपको याद रहने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्वयं योजना, जो कि ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। तो स्वयं में शब्द आपको मिल जाएगा स्वयं, यम की बात हो रही है, यम मतलब किसकी, यमराज की। और आपको पता है यमराज जो है सीधे उड़कर आते हैं, आत्मा लेकर चले जाते हैं, दिखते तो है नहीं किसी को। तो यम उड़कर आते हैं आकाश से और आत्मा लेकर चले जाते हैं, उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वयं योजना जो है, ये ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। अगली योजना है सरकार गांव के द्वार योजना, जो कि शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। कैसे याद हो जाएगा आसानी से, यहाँ पर देखिए हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा हे माँ आंचल, यानी माँ का आंचल शब्द मिल जाएगा। और सरकार गांव के द्वार में आपको शब्द मिल जाएगा, सरकार में सर और गांव के द्वार। तो आप अगर गांव से संबंधित हैं तो आपको पता होगा कि गांव में जब भी चाहे माँ हो, दादी हो या फिर कोई भी महिला हो, जैसे ही अपने द्वार के बाहर पैर रखती है, मान लीजिए गाँव में किसी के यहाँ जाना है, तो जैसे ही द्वार के बाहर अपने दरवाजे के बाहर पैर रखती हैं तो वो अपने सर पर आंचल रख लेती हैं। तो सर से सरकार और गांव के द्वार, और आंचल फॉर हिमाचल प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सरकार गांव के द्वार योजना जो है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगली योजना है नशे के खिलाफ धामी अभियान, और यह शुरू की गई है उत्तराखंड में। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद है, सभी को याद होगा, क्योंकि यहाँ पर धामी की बात हो रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इसी कारण से बोला जा रहा है कि नशे के खिलाफ धामी, यानी नशे के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी अभियान, ठीक है। तो याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए यह योजना उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बाद अगली योजना है वयोश्री योजना, जो कि महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। अब देखिए वयो की बात हो रही है, मतलब वयोवृद्ध की बात हो रही है, जो कि जीवन काल को दर्शाता है वयो शब्द जो है। तो वयोवृद्ध यानी बुजुर्गों की बात हो रही है, और यहाँ पर श्री शब्द लिखा हो, मतलब बुजुर्गों के नाम के आगे श्री लगाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बात बात में बुजुर्गों के नाम के आगे श्री नहीं लगाते हैं, मतलब उनका सम्मान एक तरीके से कम हो गया। अगर कोई भी उनके सामने या फिर किसी के सामने श्री लगाकर बात नहीं करता, तो एक तरीके से ये माना जाता है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है। और जो सम्मान करते हैं हमेशा श्री लगाते हैं बुजुर्गों के नाम के आगे। जैसे आप अपने बब्बा का नाम बताओगे तो श्री लगाकर बताओगे, पिताजी का नाम बताओगे तो श्री लगाकर बताओगे। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं ऐसा है कि सम्मान हो रहा है, श्री लगा के बुजुर्गों का नाम बताया जा रहा है, तो ऐसा राष्ट्र महान होगा। बुजुर्गों का सम्मान होगा तो राष्ट्र महान होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा वयोश्री योजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। दूसरा तरीका है महाराष्ट्र में शब्द आपको मिलेगा महान अस्त्र। और आपको पता है पहले के टाइम पे वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ये सब अस्त्र होते थे, तो वायु फॉर वयोश्री। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद अगली योजना है कलंगनार स्पोर्ट किट पहल, और ये शुरू की गई है तमिलनाडु में। कलंगनार में आपको काला शब्द मिल जाएगा और तमिलनाडु में आपको टॉमी शब्द मिल जाएगा। तो नॉर्मली अगर कोई टॉमी यानी कुत्ता पालता है तो ब्लैक पालता है,
ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, तमिलनाडु में आपको तालीम शब्द मिल जाएगा। तालीम मतलब शिक्षा होती है, और जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। जो पढ़ लिख नहीं पाते तो उनके लिए एक कहावत बोली जाती है, काला अक्षर भैंस बराबर है, तो काला फॉर कैलेंग नार, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद अगली योजना है उंगलई थेड़ी उनगल औरिल पहल, और ये शुरू की गई है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के यहाँ पर याद करने के लिए तमिलना को कर लेना है मलाई, ठीक है, तमिलनाई मलाई। तो मलाई आपने अगर खाई हो तो हमेशा आपने देखा होगा कि मलाई सीधी उंगली से नहीं निकलती। जैसे बोला जाता है ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उगलई थेड़ी, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी किसके लिए, मलाई खाने के लिए। अन्नामलाई पर्वत भी यहीं पर है तमिलनाडु में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल जो है ये तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। इसके बाद अगर बात करें अगली योजना की, तो अगली योजना है अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। साथ ही साथ माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो देखिए दोनों में शब्द क्या लिखा हुआ है, अपना विद्यालय एक में लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ माई स्कूल मतलब मेरी स्कूल, तो वो भी अपना ही विद्यालय हो गया। तो एक ही बात हो गई, मतलब अपने स्कूल की बात हो रही है दोनों में। और हिमाचल में आपको शब्द मिलेगा माँ का आंचल, तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका पहला स्कूल माँ का आंचल ही होता है। माँ के आंचल के तले बैठकर ही वो सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखते हैं, कोई ना कोई अक्षर बोलना सीखते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अपना विद्यालय कार्यक्रम है और साथ ही साथ माई स्कूल माई प्राइड अभियान है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। फिर बात करते हैं अगली योजना की, तो अगली है महिला उद्यमिता अभियान, जो कि शुरू किया गया है असम राज्य में। तो जाहिर सी बात है अगर महिलाएं भी उद्यमी बनकर ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएंगी तो वो काम औसम होगा, देश के लिए भी औसम होगा, समाज के लिए भी औसम होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा महिला उद्यमिता अभियान जो है ये असम राज्य में शुरू किया गया है। फिर अगली योजना है महतारी वंदना योजना, और ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो महतारी वंदना, महतारी मतलब क्या होता है, माँ होता है, ठीक है, महतारी मतलब माँ होता है, और माँ की वंदना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों को सभी क्षति से बचाती हैं, सभी नुकसान से बचाती हैं। क्षति मतलब क्या होता है, नुकसान। या फिर जो महतारी हैं वो अपने बच्चों को अपने छाती से लगा कर रखती हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि महतारी वंदना योजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में माँ को ज़्यादातर महतारी ही बोला जाता है। फिर अगली योजना है युवा निधि योजना, और ये शुरू की गई है कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द आपको मिल जाएगा युवा निधि, यानी कोई युवा है जिसको निधि मिली गई है। निधि मतलब सीधा सा ऐसा समझिए कि शक्तियाँ मिली हैं। जैसे हनुमान जी को बोला जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी नौ निधि उनके पास है, तो नौ निधि को देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी युवा को निधि मिल गई है तो वो नाटक करेगा, है ना। अगर किसी को शक्तियाँ मिल जाए और प्रयोग करना हो किसी दूसरे के ऊपर तो हमेशा ही वो नाटक करेगा, ऐसे प्रयोग नहीं करने वाला। तो नाटक फॉर कर्नाटक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि युवा निधि योजना जो है ये कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना है कॉलेज फगथानसी मिशन योजना, और यह शुरू की गई है मणिपुर में। आपको पता है कॉलेज की पढ़ाई वही कर पाएगा जिसके पास मनी हो, है ना। गरीब लोग कॉलेज की पढ़ाई अक्सर पूरी नहीं कर पाते हैं। स्कूल तो ज़्यादातर वो सरकारी स्कूल से भी काम कर लेंगे, लेकिन कॉलेज में सीट जो है लिमिटेड होती है। तो जाहिर सी बात है कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मनी चाहिए, मनी मतलब पैसा चाहिए, मनी फॉर मणिपुर। तो याद रखिएगा कॉलेज की पढ़ाई मनी पर डिपेंड करती है। तो कॉलेज फगथानसी मिशन जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगली योजना है कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, और ये संबंधित है गुजरात से। तो कुप्पा को कर लेते हैं कूप। कूप मतलब क्या होता है, कुआं होता है। और अगर आपने कभी कूप यानी कुएं में आवाज़ की हो तो आपने देखा होगा आवाज़ गूंजती है, तो गूंजना फॉर गुजरात। तो याद रखिएगा कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना जो है ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, और यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए रानी दुर्गावती की बात हो रही है, और आपको पता है रानी दुर्गावती जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखती हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली योजना है नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट योजना, और यह शुरू की गई है केरल राज्य में। तो के फॉर केरल, के केरल। अच्छा, के से कर्नाटक भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो के से आप कर्नाटक नहीं बोलते,
का से कर्नाटक बोलते हो, लेकिन के से केरल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, के स्मार्ट पहल जो है ये केरल राज्य में शुरू की गई है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।